हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे। रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्ठा में रखना था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। तभी घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? निश्चय तो था कुल, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को छोड़ दिया। लोग जितना छोड़ दिया कि वही बिगड़ रह गया। मोकामा में जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव जी को गोली मारी गई है। हम लोग के जन सुराज के लीडर्स की टीम वहां पर अभी मौके स्थल पर गई है, और जैसे ही और ज्यादा जानकारी सूचना मिलेगी तो उस पर हम लोग कोई वक्तव्य दे पाएंगे। अभी इतनी ही जानकारी है जो कि मीडिया के जरिए आई है कि उनको गोली मारी गई है। लम्बा कद लेकिन एकदम तना हुआ छरहरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें और आंखों के ऊपर घने भौहें और ताव लगा करके सेट की गई बड़ी बड़ी मूछें, रोबदार आवाज और चीते जैसी चाल चलने वाले मोकामा के घोषवानी थाना क्षेत्र के तरातर गांव के रहने दुलारचंद यादव जी की कुछ ऐसी पर्सनालिटी थी। दुलारचंद यादव एक समय कभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी और भरोसेमंद लोगों में से एक थे, तो कभी वहाँ के बाहुबली विधायक कहे जाने वाले अनंत सिंह के भी काफ़ी करीबी और भरोसेमंद लोगों में से एक थे। समय वे लालू प्रसाद यादव का गुणगान करते थे, तो कुछ समय पहले तक वे अनंत सिंह के भी गुणगान करने वाला व्यक्ति करीब 1 साल पहले बाहुबली विधायक अनंत सिंह से अलग होकर के सुर्खियां भी बटोरा, और आज से करीब 3-4 दिन पहले तक वे जो है बहुत कुछ अनाप शनाप बातें अनंत सिंह के परिवार के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोले हुआ था। उनकी पत्नी को लेकर के आपत्तिजनक बातें करने वाले दुलारचंद यादव जी हाल के दिनों में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए वोट मांग रहे थे और अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। मोकामा टाल क्षेत्र में दुलारचंद यादव जी की गिनती उन लोकल नेताओं के तौर पे होती थी जिनकी लोकल क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वोटरों पे पकड़ थी। बेखौफ रहने वाले और बेखौफ बोलने वाले दुलारचंद यादव जी को टाल का बादशाह भी कहा जाता था। दुलारचंद यादव जी पहलवानी के भी काफ़ी शौकीन थे और साथ साथ गाना गाने के भी दुलारचंद यादव जी का काफ़ी शौक था।
अभी कुछ दिन पहले जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए वे गाना भी रिकॉर्ड करवा चुके थे। मोकामा में राजनीतिक प्रभाव के पीछे दुलार चंद यादव का एक और चेहरा था। शायद उस चेहरा के बारे में कम ही लोग जानते होंगे। जिले के अंतर्गत पड़ने वाले धूमवाली थाना और बाढ़ थाने में उनके खिलाफ कई दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। दुलार चंद यादव एक समय में काफी एक दूसरे के करीबी थे। आज उनकी हत्या हो गई है तो उनके परिवार के लोग अनंत सिंह पे आखिर क्यों हत्या का मुकदमा दर्ज करवाए हुए हैं। और दुलार चंद यादव जी के परिवार का दावा है कि दुलार चंद की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि अनंत सिंह ने करवाई है। और अनंत सिंह का कहना है कि दुलार चंद की हत्या सूरजभान सिंह ने करवाई है। तो दोस्तों, ये हत्या किसने करवाई है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि दुलार चंद यादव की हत्या में किसका फायदा हो सकता है, अनंत सिंह का या सूरजभान सिंह का या फिर जनसुराज का। इस हत्या का जो आरोपी है उसे भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हत्यारोपी ने जो बताया है कि उसके हत्या के पीछे किसने साजिश रची है और मास्टरमाइंड कौन है, वीडियो के अंत तक ये भी बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि दुलार चंद यादव जी की मौत गोली लगने से हुई या और किसी कारणों से हुई। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी मौत की वजह क्या है। तो दोस्तों, देर न करते हुए वजह क्या है, तो दोस्तों ये सब जानने के लिए कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर अनंत सिंह कैसे राजनीति में आया, दुलार चंद कैसे राजनीति में आए और इन लोगों के बीच कैसे इतनी बड़ी वर्चस्व की लड़ाई आगे बढ़ती चली गई। कभी एक दूसरे पे जान निछावर करने वाले अनंत सिंह और दुलार चंद यादव कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इन सारे रहस्यों से पर्दा इसी वीडियो में उठाएंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए चलते हैं अपनी वीडियो में। अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और दुलार चंद यादव जी के आत्मा की शांति के लिए 2 शब्द कमेंट में लिखना न भूलें। अगर हमारी इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करें, साथ साथ पेज को फॉलो करें और कमेंट में दुलार चंद यादव जी के आत्मा की शांति के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। हुए 2025 का समय चल रहा है और बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ दिन बाद होने वाले हैं। तो दोस्तों, दुलार चंद यादव और अनंत सिंह की दुश्मनी को समझने के लिए हमें आज से करीब 40-45 साल पीछे चलना होगा, यानी 80 से 90 के दशक में चलना होगा। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर अनंत सिंह कैसे बने, दुलार चंद यादव कैसे बना। दोस्तों, आप सोचेंगे कि 2025 में बात हो रही है और 2080 में हम आप क्यों ले चल रहे हैं, तो इसके पीछे भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, तो कृपया बने रहें। दोस्तों, मोकामा से सटा एक इलाका है बढ़ैया इलाका। जो लोग बिहार और पटना के आसपास रहने वाले होंगे वे लोग मोकामा से सटे बढ़ैया इलाके को बखूबी जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वही बढ़ैया इलाका है जहाँ का स्पंजी रसगुल्ला पूरे भारत ही क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब दोस्तों, बात हो रही है राजनीति की, तो खाने पीने की चर्चा करना ठीक नहीं है। कभी बिहार चलेंगे तो आपको बढ़ैया का रसगुल्ला का स्वाद और वहाँ के इतिहास के बारे में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, आइए वापस लौटते हैं बढ़ैया इलाके के एक भूमिहार परिवार से निकले कांग्रेस के सबसे बड़े नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज जी की। श्याम सुंदर सिंह धीरज जी जब अपनी 12वीं की पढ़ाई कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए वे पटना विश्वविद्यालय का अपना रुख करते हैं और पटना विश्वविद्यालय में जाकर के पटना विश्वविद्यालय में NSUI को ज्वाइन करते हैं और वहीं से अपनी छात्र राजनीति में वे
अपना पहला कदम रख देते हैं। श्याम सुंदर सिंह धीरज जी पढ़ने के साथ साथ राजनीति में इतना कदम आगे बढ़ा चुके होते हैं तो एक बार उन्हें संजय गांधी, जी हाँ ये वही संजय गांधी हैं जो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे यानी संजय गांधी से मिलने का मौका मिल जाता है और श्याम सुंदर सिंह संजय गांधी के काफी करीबी लोगों में से एक हो जाते हैं। और उस समय दोस्तों बिहार में कांग्रेस की ही सरकार थी, जिसका देन ये था कि कांग्रेस पार्टी में श्याम सुंदर सिंह उर्फ धीरज की काफी अच्छी पैठ थी और उन्हें कांग्रेस यूथ का बिहार का अध्यक्ष भी बना दिया जाता है। श्याम सुंदर सिंह धीरज की बढ़ते कद को देख करके वह के पटना में कोई धरना करना हो या रैली करना हो, भीड़ जुटाने के लिए लोगों को सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वे थे श्याम सुंदर सिंह धीरज। श्याम सुंदर सिंह धीरज के बिना न तो पटना में कोई भीड़ जुटाई जा सकती थी, न ही किसी प्रकार की रैली की जा सकती थी। यानी आपको अगर उस समय बड़ा नेता बनना था तो श्याम सुंदर सिंह धीरज के संपर्क में रहना पड़ता था। 25 साल के ही उम्र में संजय गांधी के एकदम करीबी कहे जाने वाले श्याम सुंदर सिंह धीरज को छात्र राजनीति से राजनीति में आने का मौका मिल जाता है और वे भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट दे दिया जाता है। 1980 से 85 तक वे मोकामा के विधायक रहे। दोस्तों 25 वर्षीय उस श्याम सुंदर सिंह धीरज की कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उनके प्रचार के लिए संजय गांधी स्वयं मोकामा आए थे और श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए चुनावी रैलियां भी की थी। श्याम सुंदर सिंह धीरज चुनाव जीतने के लिए मोकामा के विधानसभा क्षेत्र के जितने भी बाहुल्य जाति थे, चाहे वे बिहार बाहुल्य गांव हो या यादव बाहुल्य गांव, उस एरिया के जितने छोटे छोटे या यूं कहे मनबड़ या छोटे छोटे गुंडा टाइप लोग थे, सबको श्याम सुंदर सिंह धीरज ने अपने साथ मिला लिया और वे सभी लोग चुनाव जिताने के लिए श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए काम करते रहे। इसी क्षेत्र में एक भूमिहार बाहुल्य गांव पड़ता है जो अनंत सिंह का भी गांव होता है, जिस गांव का नाम लदमा होता है। लदमा गांव में श्याम सुंदर सिंह की पहचान दिलीप सिंह नाम के एक लड़के से हो जाती है। दोस्तों दिलीप सिंह के बारे में यहां तक कहा जाता है कि वे श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए राइफल के दम पे श्याम सुंदर सिंह धीरज को चुनाव जिताता था। या इसी क्षेत्र में एक यादव बाहुल्य गांव था जिस गांव का नाम था तारतर गांव के रहने वाले दुलार चंद यादव पर श्याम सुंदर सिंह धीरज की खास कृपा थी। या चंद यादव पर अपना हाथ रख दिया था कि लोग बताते हैं कि श्याम सुंदर सिंह धीरज के शव पे दुलार चंद यादव ने राइफल के दम पे वहां पे सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा कर ली। तारतर गांव के आसपास जो यादव के साथ साथ धानुक कुर्मी जाति के लोग, कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र था। सर दुलार चंद यादव ने सबसे ज्यादा कुर्मी जाति के लोगों का ही जमीन जो था उसने राइफल के दम पे अपने नाम करवाया था। कुर्मी जाति के जमींदार कहे जाने वाले बाबू सीताराम की सैकड़ों एकड़ जमीन दुलार चंद यादव ने राइफल के दम पे अपने नाम करवा ली थी। उस दौर के और वहां के स्थानीय लोग बताते हैं खुशहाल चक, रामपुर, चंदा चक, अकबरपुर, बसमान चक, शाहिद चक, लक्ष्मीपुर जैसे गांव के लोग मोकामा टाल से अगर अपनी फसल को अपने घर के लिए लाते थे तो भी दुलार चंद यादव को गुंडा टैक्स देना पड़ता था, तब उनकी फसल सकुशल उनके घर तक पहुंचती थी। अथाह जमीन और दौलत बनाने के बाद दुलार चंद यादव 2000 का समय आता है। 2000 समय में दुलार चंद ने अपने पैतृक गांव तरातर को छोड़ के बाढ़ शहर में अपना एक आवास बना लिया और वे बाढ़ में ही रहने लगा। अब दोस्तों 2000 का समय आता है। अब जो है वर्चस्व की लड़ाई
यानी दुलार चंद यादव और अनंत सिंह में होने वाली थी। के समय में एक दिन श्याम सुंदर सिंह उर्फ धीरज से मिलने के लिए दिलीप सिंह यानी अनंत सिंह के बड़े भाई पटना पहुंच जाते हैं उनके मंत्री आवास पे। उसके बाद दोस्तों श्याम सुंदर सिंह धीरज जैसे ही देखते हैं वैसे दिलीप सिंह को कहते हैं कि तुम्हें दिन में आने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें मिलने ही आना है तो रात को आया करो। तो दिलीप सिंह ने पूछा कि मंत्री जी ऐसी क्या बात हो गई जिससे आप मुझे दिन में नहीं मिल सकते हैं। तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि तुम जैसे गुंडे से अगर मैं मिलूंगा तो मेरी छवि खराब होगी, इस कारण तुम अगली बार जब भी आना मेरे आवास पे तो रात को ही आना है। ये बात दिलीप सिंह को काफी बुरी लग जाती है और दिलीप सिंह सोचते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए मैंने अपने एरिया में विधायक बनाने के लिए अपने लोगों से संबंध खराब किए, भीड़ इकट्ठा किए, इसे विधायक बनवाया, विधायक के साथ साथ मंत्री बनवाने के लिए मैं जद्दोजहद करता रहा, रैलियां करता रहा और बूथ कैप्चरिंग जैसे काम को करके काम करता रहा और ये व्यक्ति आज मुझे इस तरह से कह रहा है। उसके बाद दोस्तों ये बात दिलीप सिंह को काफी बुरी लगी। दिलीप सिंह यानी अनंत सिंह के बड़े भाई वहां से वापस चले आते हैं और वे आकर के 2000 में अपने गुरु यानी श्याम सुंदर सिंह धीरज से बगावत कर लेते हैं और उनके खिलाफ मोकामा से निर्दलीय पर्चा भर देते हैं और अपने गुरु को हरा देते हैं। दिलीप सिंह और श्याम सुंदर सिंह के रास्ते अलग हो गए थे। उस राजनीति में अपना करियर बना चुके दिलीप सिंह जब विधायक बने तो यहीं से राजनीतिक करियर की शुरुआत दिलीप सिंह की हो गई और इधर दुलार चंद यादव भी अपने मन में कहीं न कहीं विधायक बनने की हसरत पाले रखे थे और दुलार चंद यादव भी 2000 में निर्दल ही विधानसभा चुनाव में खड़े हो जाते हैं, जिसे दोस्तों दुलार चंद यादव बुरी तरह से हार जाते हैं। और दुलार चंद यादव के मन में यह रहता है कहीं न कहीं श्याम सुंदर सिंह धीरज ने जो भूमिहारों का वोट बैंक था वे मुझे न दिला करके वे अंदरूनी तरीके से दिलीप सिंह को ट्रांसफर कर दिया। 2000 में दुलार चंद यादव लालू यादव से मिलते हैं और लालू यादव से मिल करके यादव और ओबीसी जातियों को इकट्ठा करने के लिए काफी चंद यादव लालू यादव के साथ मिल करके आरजेडी की नींव मोकामा टाल और अगल बगल के क्षेत्रों में मजबूत करते हैं। समय आ जाता है 2005 का। 2005 में दिलीप सिंह की आकस्मिक मौत हो जाती है। मौत के बाद अनंत सिंह दिलीप सिंह के जगह पे राजनीति में आते हैं और जो है वे अपने बड़े भाई की विरासत को संभाल करके चुनाव लड़ते हैं और वे एक बार फिर विधायक बन जाते हैं। दुलार चंद यादव भी 2005 में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जिताने के लिए लालू यादव आकर के रैलियां करते हैं, लेकिन रैलियां कहीं से भी सफल नहीं हुई और इस बार भी दुलार चंद यादव की शिकस्त हो जाती है। दुलार चंद और अनंत सिंह में दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। ये तक जाता है कि बाढ़ में, उसके बाद 2005 में भी बाढ़ में अनंत सिंह अपना आशियाना बनाते हैं, यानी अनंत सिंह और दुलार चंद यादव दोनों बाढ़ में रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मीडिया में ये भी आती है कि दोनों के बीच अंदरूनी जो है सहमति बन जाती है। शहर को 2 हिस्सों में बांट लिया था। एक हिस्से में अनंत सिंह रंगदारी वसूली जैसे काले काम करते थे और दूसरे हिस्से में दुलार चंद यादव रंगदारी वसूली जैसे गैर कानूनी काम दुलार चंद यादव भी करता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। जेडीयू के संपर्क में आने से अनंत सिंह वहीं लगातार विधायक बनते जा रहे थे और सत्ता में सरकार रहने के नाते उनका पावर बढ़ता चला गया और चूंकि लालू यादव सत्ता में नहीं थे और धीरे धीरे कहीं न कहीं दुलार चंद यादव की शक्तियां खत्म होती चली गई। दुलार चंद यादव पार्षद जैसे ढेर सारे चुनाव लड़ते थे और अपनी राजनीति में उपस्थिति को दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन बेचारे दुलार चंद यादव
को हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती थी और वे कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए। ये दुलारचंद यादव का दुर्भाग्य कहिए। मोकामा टाल में ये भी कहा जाता है कि यादव बनाम भूमिहार की अंदरूनी लड़ाई हमेशा होती रहती है। समय आ जाता है 2025 का, यानी इस विधानसभा चुनाव का। इस विधानसभा चुनाव में दुलारचंद यादव जो थे आरजेडी के साथ में थे और आरजेडी को छोड़ करके वे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए चुनाव प्रचार करने लगे, जो कि पीयूष प्रियदर्शी जो हैं वे धानुक बिरादरी से आते हैं। धानुक बिरादरी से आने के नाते पीयूष प्रियदर्शी के लिए वोट मांगने का काम दुलारचंद यादव करते हैं। और आरजेडी जो होती है वे भी मोकामा के, या यूं कहें श्री प्रकाश शुक्ला के गुरु कहे जाने वाले सूरजभान सिंह की पत्नी बाड़ी सिंह को टिकट दे देती है। आरजेडी से टिकट मिलने के बाद सूरजभान सिंह भी चुनाव में ताल ठोक देते हैं और इधर जेडीयू यानी एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह को भी वोट टिकट मिल जाती है। ये भी अपनी दावेदारी ठोक देते हैं। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह दोनों एक ही जाति से आते हैं, दोनों भूमिहार हैं। इस नाते अनंत सिंह को डर ये था कि कहीं सूरजभान सिंह के आने से, दोस्तों सूरजभान सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं और अनंत सिंह भी भूमिहार थे, तो इस नाते अनंत सिंह को लगता था कि वोट बट जाएगा, तो उसने जेडीयू में होने के नाते, चूंकि जो दोस्तों जेडीयू का जो वोट था वे ओबीसी का वोट रहता था, इस नाते प्रशांत किशोर ने अपना प्रत्याशी ओबीसी से यानी धानुक समाज से आने वाले पीयूष प्रियदर्शी को अपना उम्मीदवार बना दिया। अब मोकामा टाल के एरिया में जो वोटर हैं उन पे अनंत सिंह की बहुत अच्छी पकड़ नहीं होती थी और जो है गुरुवार को अपने चुनावी जनसंपर्क करने के लिए मोकामा टाल के ग्रामीण इलाकों में जहां ओबीसी बाहुल कुर्मी धानुक यादव जाति के लोग रहते हैं, वहां जनसंपर्क बनाने के लिए अनंत सिंह भी पहुंचते हैं और उधर से पीयूष प्रियदर्शी का भी काफिला आ रहा था। वहां पे किसी बात को लेकर के दोनों में बातचीत हुई और बातचीत हिंसा में बदल गई। दुलारचंद यादव की मौत हो गई। जनसुराज के लोग अनंत सिंह पे हमला करवाने का बात कर रहे हैं, तो अनंत सिंह ने जनसुराज के लोगों पे पहले पत्थर फेंकने का समर्थकों द्वारा की गई और जनसुराज के समर्थक कहते हैं कि सबसे पहले पत्थरबाजी अनंत सिंह के लोगों के द्वारा की गई। अब दोस्तों ये जांच का विषय है और दोस्तों अनंत सिंह एक और सिंह सूरजभान सिंह पे आरोप लगा रहे हैं कि सूरजभान सिंह ने ही दुलारचंद की हत्या करवाई है ताकि अनंत सिंह का वोट कट जाए और सूरजभान सिंह की पत्नी वाड़ी सिंह जो है वे चुनाव में विजयी हो जाए। अब दोस्तों ये तो जांच का विषय है कि जो है किसने हत्या करवाई और कैसे हत्या हुई ये पुलिस जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी करेगी। अब दोस्तों बात ये होती है कि आखिर दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जिसमें वहां के डॉक्टर ने बताया है कि दुलारचंद की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि फेफड़ा फट जाने की वजह से हुई। दुलारचंद यादव के शरीर पे कई अंदरूनी चोटें थी और उन्हें जैसा कि मीडिया के द्वारा बताया जाता है कि उनके ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी जाती है और थार गाड़ी चढ़ाए जाने के कारण उनका सीना फट गया और उनकी मौत हो गई। ये पेपर की कटिंग लगा दे रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा कि जो है उनकी मौत किस वजह से हुई। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।